एक मजदूर से गलती से जैविक वायरस गिर गया। जहरीला लिक्विड झट से सड़क पर फैल गया। अपनी गलती छुपाने के लिए मैनेजर ने सबको इशारा किया कि किसी को कुछ मत बताना। फिर जब कोई आसपास नहीं था तो जल्दी से ढक्कन लगाकर वायरस को छुपा के वहाँ से ले गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो जहर पीछे बच गया है वही शहर पर मुसीबत बनकर टूटेगा। कुछ दिन बाद एक 3 साल से भूखी घूम रही आवारा कुतिया ने गलती से उस जहर को चाट लिया। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसे कुत्ते पसंद नहीं थे, उसने झुंझलाकर पत्थर उठाया और उस कुत्ते को भगा दिया। उसे नहीं पता था कि उसका ये काम उसी पर भारी पड़ेगा। रात को ड्यूटी के बाद जब वो गार्ड घर लौट रहा था तो उसे वही आवारा कुत्ते फिर से दिखी। लेकिन अब वो कुत्ते नहीं रही, अब वो एक ज़ॉम्बी डॉग बन चुकी थी। बेफिक्र गार्ड ने फिर से पत्थर उठाकर उसे भगाने की कोशिश की, पर इस बार कुतिया सीधे उस पर झपट पड़ी। कुतिया ने उसे काट लिया। गार्ड जैसे तैसे घर पहुंचा, लेकिन अब उसमें कुछ बदलने लगा था। वो अचानक बहुत ज्यादा खाना खाने लगा। सारा रात का खाना अकेले ही चट कर गया। बीवी ने गुस्से में कहा, सैलरी कम है और खा ऐसे रहा है जैसे दुनिया का मालिक हो, निकम्मा कहीं का। ये सुनकर गार्ड का पारा चढ़ गया। अब वो पूरी तरह से बदलने ही वाला था। बेटी ने हालात भांपकर फौरन तवे से अपने बाप को दे मारा। एक जोरदार वार से वो गार्ड सीधा किचन में जा गिरा। उसने झट से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। लेकिन अब तक गार्ड पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। वो न सिर्फ बहुत ताकतवर हो गया था बल्कि बेहद खतरनाक भी। बेटी ने दरवाजे के आगे टेबल लगाकर रास्ता ब्लॉक किया और पुलिस को कॉल करने लगी। तभी उसकी माँ, जो अब तक बेहोश थी, अचानक अजीब सी चाल से उठ खड़ी हुई। लड़की अभी कुछ समझ पाती, माँ ने उस पर झपट्टा मारा। उधर गार्ड ने भी दरवाजा तोड़ दिया और बेटी पर टूट पड़ा। अब वो लड़की 2 ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस गई थी। जैसे तैसे जान बचाकर उसने खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गई, पर भागते वक्त वो खुद भी काटी जा चुकी थी। भागते भागते वो 3 लड़कों से टकरा गई जो दिखने में गुंडे टाइप लग रहे थे। उनका लीडर बोला, पकड़ो इसे। 2 लड़के जोश में आकर जंगल की ओर भागे, लेकिन अगले ही पल वो दोनों वहीं मारे गए। फिर लड़की ने एक को इतनी जोर से फेंका कि वो सीधा 10 मीटर दूर जा गिरा। अब उनके लीडर की हालत खराब, डर के मारे पसीना पसीना, और अगले ही पल लड़की ने छलांग मारकर उसे भी खत्म कर दिया। उसी वक्त बगल वाले घर में एक आंटी चाय पी रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी ने खिड़की तोड़कर उन्हें बाहर खींच लिया। अंदर बैठा पति अखबार पढ़ रहा था। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। वो भागकर खिड़की पर आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो दोनों भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। अगली सुबह पूरा शहर तबाह हो गया था। अब कहानी का हीरो कार्तिक उठता है और देखता है कि उसकी बहन गायब है। वो इधर उधर ढूंढता है, लेकिन सिर्फ उसकी बहन का अखबार मिलता है। वो जोर जोर से बहन को पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी पड़ोसी आ जाता है। ज़ॉम्बी 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर सीधा कार्तिक पर गिर जाता है। शुक्र है कार्तिक एक स्पेशल फोर्स वाला है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है। शुरू में उसे लगा कि उसने गलती से किसी आम आदमी को मार दिया, पर अगले ही सेकंड वो ज़ॉम्बी फिर से उठ खड़ा हुआ और उस पर टूट पड़ा। अब कार्तिक को ज़ॉम्बी का असली चेहरा दिखा। डर के मारे वो पीछे हट गया, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसके पैर पकड़ लिए। कार्तिक ने एक लकड़ी उठाकर हमला किया, पर ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा ताकतवर था। ज़ॉम्बी ने उसका गला पकड़ लिया। कार्तिक हिल भी नहीं पा रहा था। अच्छा हुआ उसके पास एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था। उसने पूरी ताकत से वार किया और किसी तरह बच निकला। अंत में उसने ज़ॉम्बी को जोर से धक्का दिया और उसे खाई में गिरा दिया। अब वो फिर से अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर पर उसने पड़ोस की खिड़की पर एक छोटी लड़की देखी। उसे लगा शायद उसकी बहन है, लेकिन जब चेहरा देखा तो वो एक ज़ॉम्बी बच्ची निकली। वो भी छलांग मारकर कार्तिक पर झपट्टी, पर कार्तिक फुर्तीला था। उसने उसे पकड़कर सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। अब वो पुलिस स्टेशन जाने लगा ताकि अपने साथियों से मदद ले सके, लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ एक अफसर पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका है। एक पुलिस वाले का हाथ ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसकी आंखें सफेद होने लगी थी। पास में बैठा अधिकारी तो मजे से मीटिंग ले रहा था, उसे कुछ पता ही नहीं था। तभी वो पुलिस वाला बेकाबू हो गया और सामने वाले पर झपट पड़ा। कार्तिक ने फौरन उसे खींच लिया। पास खड़े अफसर ने तुरंत गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर दिया, पर जिस पुलिस वाले को उसने काटा था वो भी अब बदलने वाला था। कार्तिक ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहा, लेकिन तब तक उस पुलिस वाले की सांसें रुक चुकी थी। सब उदास थे। तभी अचानक वो पुलिस वाला फिर से उठ खड़ा हुआ। अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। अच्छा हुआ अफसर ने फिर से गोली मारकर हालात संभाल लिए। ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि कुछ ही घंटों में पूरा शहर उसकी चपेट में आ गया। सरकार ने तुरंत पूरा शहर सील कर दिया ताकि ये बीमारी और ना फैले। अब कार्तिक के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद ही अपनी बहन को ढूंढना। उसी वक्त एक डॉक्टर का फोन आया। उसने कहा कि उसे कार्तिक की बहन के बारे में सब पता है। कार्तिक फौरन उस डॉक्टर के बंगले पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि वो मिनिस्टर की बेटी है और जब कार्तिक ट्रैफिक पुलिस में था तो उसने उसके पिता का चालान काटा था, इसलिए
बदले में मंत्री ने उसकी बहन को किडनैप करवा दिया। अब डॉक्टर, जिसका नाम था छोटी रेणुका, उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। लेकिन बाहर निकलते ही एक ज़ोंबी आ गया। कार्तिक ने बिना सोचे समझे गोली मार दी। मारना जरूरी है क्या? पर रेणुका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी नजर में ये सब ज़ोंबी सिर्फ बीमार लोग थे जिन्हें मारना नहीं चाहिए था। ये सुनकर कार्तिक एकदम हैरान रह गया। उसने बिना कुछ बोले एक और ज़ोंबी को गोली मार दी। तभी उसका दोस्त छोटा बोला, तुम लोग जल्दी गाड़ी में बैठो, मैं पीछे से कवर करता हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों गाड़ी में चढ़े, छोटा एक ज़ोंबी के हाथ लग गया। छोटा एक ट्रैफिक पुलिस वाला था, नाम का बड़ा लेकिन काम का ढीला। गोलियां तो बहुत चलाई लेकिन एक भी ज़ोंबी को नहीं लगी। कार्तिक उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन तभी रेणुका ने उसकी आंखों पर हाथ रख दी। छोटा की जान बस जाने ही वाली थी। कार्तिक ने झट से हाथ को हटाया और ज़ोंबी को शूट कर दिया। दोनों का मन कर रहा था कि इस देवी टाइप सोच वाली लड़की को खूब सुनाए, लेकिन अभी जरूरी था कि जल्दी से उसकी बहन को ढूंढा जाए। जब वो लोग मंत्री जी के घर की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक रेणुका पर एक ज़ोंबी ने हमला कर दिया। कार्तिक गोली चलाना चाहता था, पर अचानक ही रुक गया। गोली चलाओ या फिर ये भी कोई पेशेंट है? नहीं, गोली मत चलाना। बेचारे को भूख लगी होगी ना? मुझे भी इस पेशेंट को देखकर दया आ रही है। शूट करो। बस एक ही बार तो काटना चाहता है। बिस्किट की तरह अपनी एक उंगली दे दो उसे, बस फिर वो मान जाएगा। ये भी एक तरह का त्याग हुआ ना? गोली चलाना। इस हादसे के बाद रेणुका ने कसम खाई कि अब से वो दया नहीं दिखाएगी। तभी एक ज़ोंबी अचानक गाड़ी के सामने कूद गया और सामने की बोनेट पकड़ के लटक गया। कार्तिक ने अपने गजब के ड्राइविंग स्किल्स दिखाए और ज़ोंबी को झुलाते झुलाते आखिरकार गिरा दिया। जब वो मंत्री जी के घर पहुँचे तो देखा मंत्री साहब अलमारी के ऊपर छिपे हुए हैं। असल में उनके सारे आदमी ज़ोंबी बन चुके थे, तो वो डर के मारे छिप गए थे। उधर कार्तिक की बहन एक स्विमिंग पूल के पास ज़ोंबियों से घिरी हुई थी। शुक्र है कि ये ज़ोंबी पानी से डरते थे तो नीचे नहीं उतर रहे थे। डर के मारे चिल्ला रही थी। कार्तिक ने आवाज सुनी और तुरंत ज़ोंबियों को गोली मार दी। फिर बिना सोचे समझे पूल में कूद गया। के बाद रेणुका ने कार्तिक से कहा कि वो उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल तक छोड़ दे, क्योंकि वहीं जाकर वो वायरस की दवा बना सकते थे। कार्तिक पहले तो मना करने वाला था, क्योंकि बाहर हर तरफ ज़ोंबी थे और ये बहुत रिस्की था। लेकिन उसकी बहन चाहती थी कि कार्तिक एक बार हीरो बन जाए, तो कार्तिक ने भारी मन से हाँ कर दी। फिर कार्तिक पर ज़ोंबी ने हमला किया। लेकिन उसने टाइम पर गन में गोली भरी और उसे शूट कर दिया। इसके बाद वो कुछ डॉक्टरों को लेकर बाहर निकल पड़े। पीछे भागते 2 डॉक्टरों को ज़ोंबी ने गिरा दिया। अच्छा हुआ कि कार्तिक ने टाइम पर रिएक्ट किया और ज़ोंबी को हेडशॉट दे दिया। इसके बाद सब लोग एक वैन में बैठकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही आखिरी डॉक्टर चढ़ने ही वाला था, प्रोफेसर ने उसका हाथ झटक दिया, क्योंकि वो देख चुके थे कि ज़ोंबी ने उसे काट लिया था और संक्रमित आदमी को गाड़ी में चढ़ाना बहुत खतरनाक था। सब लोग अस्पताल के लिए निकल पड़े। रास्ते में प्रोफेसर ने देखा कि उनके एक साथी के कंधे पर ज़ोंबी ने काट लिया था। वो जानते थे कि अब वो जल्द ही ज़ोंबी बन जाएगा, पर उन्होंने सबको घबराने से बचाने के लिए झूठ बोला कि ये बस मामूली चोट है। फिर धीरे से खुद ही गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। I'm sorry, डॉक्टर। प्लीज। Hey! डॉक्टर। क्राइसिस के बाद प्रोफेसर ने सबको बोला कि अपने शरीर की अच्छे से जांच करें, कहीं कोई जख्म तो नहीं। जांच के बाद उन्होंने देखा कि खुद उनकी बांह पर भी काटने का निशान था। उन्होंने चुपचाप अपनी बांह की आस्तीन नीचे कर ली। उन्हें लगा अगर वो अस्पताल तक पहुंच गए और दवा बन गई तो शायद वो ज़ोंबी न बने। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका रास्ता भीड़ से भर गया। अभी अभी सोकर उठे मंत्री जी को लगा शायद उनके आदमी उन्हें लेने आए हैं। वो बड़े एटीट्यूड से गाड़ी से उतर पड़े, लेकिन अगले ही पल
सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वो सब लोग असल में जोम्बियों से भाग रहे थे। यहाँ तक कि मंत्री की लुंगी भी एक आदमी लेकर चला गया। वो जल्दी से अंडरवियर में ही वापस गाड़ी में कूद गए। उसी वक्त दूर से जोम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। पूरी गाड़ी जोम्बियों से घिर गई। तभी कार्तिक 2 मशीन गन लेकर गाड़ी की छत पर चढ़ गया और जोम्बियों से भिड़ गया। पर जोम्बी तो जैसे मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितना मारे उतने बढ़ते गए। कार्तिक को हालात बिगड़ते दिखे तो वापस गाड़ी के अंदर आ गया, लेकिन गोलीबारी की आवाज से पूरे इलाके के जोम्बी वहीं पहुंच गए। कुछ ही देर में गाड़ी जोम्बियों से पूरी तरह घिर गई थी। लग रहा था अब ये गाड़ी उनका आखिरी ठिकाना बनने वाली है। कार्तिक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अपनी चालें चलनी शुरू की। उसने गाड़ी एकदम तेज स्पीड में गली में घुमा दी, लेकिन कुछ जोम्बी अब भी गाड़ी को पकड़कर लटके हुए थे। 2 चालाक जोम्बी तो मंत्री की गोल्ड चेन तक खींचने लगे, पर मंत्री भी पैसा छोड़ने वालों में नहीं था। सीधा जोम्बियों से चेन छीन ली। जोम्बियों को झटकने के लिए कार्तिक ने गाड़ी सीधी दीवार से सटा दी, पर जोम्बी तो दबने के बाद भी नहीं छोड़ रहे थे। फिर कार्तिक ने अपना सबसे पावरफुल स्टंट निकाला। गाड़ी से वहीं घुमा घुमा के जोम्बियों को गिरा दिया। अब गाड़ी पर सिर्फ कुछ ही जोम्बी बचे थे। कार्तिक ने मौके का फायदा उठाया और गाड़ी को एक छोटे दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी देर की कड़क ड्राइविंग के बाद वो लोग आखिरकार सभी जोम्बियों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए। अब सबको लगा कि अब तो अस्पताल तक आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता पूरी तरह से बंद था। अब मजबूरी में सबको गाड़ी छोड़कर पैदल चलना पड़ा। रास्ते में मंत्री ने देखा कि एक जगह कपड़े सूख रहे थे। खुश होकर दौड़ पड़ा और एक कपड़ा उठा लिया, लेकिन उसका ये बेवकूफी भरा काम फिर से जोम्बियों को बुला लाया। शुक्र है कार्तिक ने टाइम पर गोली चलाकर मंत्री को बचा लिया, पर गोली की आवाज सुनकर और जोम्बी आ गए। अब चारों तरफ से अनगिनत जोम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़े। सब जान बचाकर पास की बिल्डिंग की तरफ भागे, पर ये जोम्बी तो स्पाइडरमैन निकले दीवारों पर भी चढ़ने लगे। फिर भी कार्तिक ने ऊपर का गेट तोड़कर सबको अंदर घुसेड़ दिया, लेकिन जब मोटा अंदर जाने लगा तो दरवाजे में फंस गया। मंत्री तो डर के मारे पेशाब कर ही देता। वो मोटे को खींचते खींचते खुद ही अंदर घुस गया। मोटा जैसे तैसे अंदर आया, पर एक जोम्बी ने उसका सिर पकड़ लिया। कार्तिक ने फिर से जिंदगी और मौत की रस्साकशी शुरू कर दी। आखिर में कार्तिक जीत गया, लेकिन मोटे का पैर जोम्बी काट चुका था। छत पर पहुंचते ही मोटे ने जूता उतारा। खुशकिस्मती से कोई घाव नहीं था। सबने राहत की सांस ली। ये भूलू टीममेट अभी भी जिंदा था। अब बस नीचे वाली गली पार करनी थी और अस्पताल पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो सकता था, पर सामने लाखों जोम्बी खड़े थे। सबकी जान हलक में आ गई, क्योंकि अब सिर्फ एक ही रास्ता था जोम्बियों के बीच से गुजरना। अगर वो अस्पताल पहुंचते तो वायरस की दवा बना सकते थे। अब सब लोग नजदीकी सुपरमार्केट में घुस गए। कोई भी काम आने वाली चीज ढूंढने लगे। तभी प्रोफेसर वांग, जिसे जोम्बी ने काटा था, अचानक सख्त होने लगा और उसके साथ चल रही छोटी बच्ची विद्या को कुछ पता ही नहीं चला। अगले ही पल प्रोफेसर वांग ने पागलों की तरह विद्या को पकड़ लिया और जोम्बियों की ओर भागने लगा। विद्या की चीख सुनकर कार्तिक फुल स्पीड में दौड़ पड़ा, पर सख्त हो चुके प्रोफेसर की ताकत जबरदस्त थी। वो विद्या को उठाए हुए भी तेजी से भाग रहा था और थक भी नहीं रहा था। घबराया हुआ कार्तिक ऊपर से कूद गया, लेकिन एक पल लेट हो गया। उसने देखा कि उसकी बहन को जोम्बी ने काट लिया है। कार्तिक का दिमाग घूम गया। उसने एक ही पंच में जोम्बी को उड़ा दिया, लेकिन विद्या खून से लथपथ गिर चुकी थी। ये देखकर कार्तिक टूट गया, पर वो जोम्बी प्रोफेसर फिर भी उकसाने लगा और कार्तिक की सारी भड़ास बाहर आ गई। कार्तिक ने जोरदार हमला करके जोम्बी को मार डाला। अपनी बहन को तड़पते हुए देखकर कार्तिक का दिल टूट गया। साथियों ने उसे मना किया कि विद्या से दूर रहे, क्योंकि अब वो कभी भी जोम्बी बन सकती थी। जैसे ही विद्या की आंख खुली, वो उठकर कार्तिक पर झपटी। पर हैरानी की बात ये थी कि वो जोम्बी नहीं बनी थी। भैया, उस पर गोली मत चलाना, अभी तक वो ठीक है। डॉक्टर रेणुका ने फौरन उसका खून चेक किया। उसके खून में वायरस को रोकने वाला एंटीबॉडी था, यानी कि विद्या के खून से दवाई बनाई जा सकती है। इस खोज से उनका इलाज बनाने का काम तेज हो गया। अब उन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचना था, पर जब कार्तिक ने दरवाजा खोला, बाहर जोम्बियों की भीड़ लगी थी। सीधा भिड़ जाना नामुमकिन था। तभी कार्तिक को याद आया कि ये जोम्बी पानी से डरते हैं। वो भागा और मॉल से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी ले आया। पानी का प्रेशर जैसे ही छोड़ा, जोम्बी इधर उधर उड़ने लगे जैसे बम से उड़े हों। अब कार्तिक की पानी वाली बंदूक से रास्ता साफ होता चला गया। उसने अपने कुछ साथियों को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचा दिया, लेकिन जब वो रेणुका को लेने गया तब तक पानी खत्म हो गया था। अभी के लिए कार्तिक को अस्पताल में छुपना पड़ा। रेणुका ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, पर वो डरपोक निकला
और उसे इसी हालत में छोड़कर ब्रेकअप कर दिया। रेणुका टूट चुकी थी, अब उसे मरने का ही इंतजार था। लेकिन तभी कार्तिक बिजली की तरह अस्पताल से कूदता हुआ आया। उस वक्त रेणुका को समझ आ गया कि असली हीरो कार्तिक ही है। कार्तिक ने फिर से 2 गन निकाली और सीधा ज़ोंबियों में घुस गया। कई बार जान का खतरा झेलने के बाद वो रेणुका तक पहुंच गया, पर इस बार उसकी हाथ में काटने का निशान था। अब जब इन्फेक्शन हो ही गया था, कार्तिक ने कुछ भी सोचने की बजाय रेणुका का हाथ पकड़ा और लड़ाई में कूद पड़ा। आखिर में उसने रेणुका को अस्पताल तक पहुंचा दिया। लेकिन अब कार्तिक के शरीर में वायरस पूरी तरह फैल चुका था। अपने होश में आखिरी बार उसने रेणुका से कहा कि उसे मार दे, लेकिन रेणुका के हाथ नहीं उठे। कार्तिक खुद ही बाहर निकल गया और कुछ ही दिन बाद दवा तैयार हो गई। पर तब तक कार्तिक पूरी तरह ज़ोंबी बन चुका था। तो अब सवाल ये है, क्या कार्तिक को अब भी बचाया जा सकता है?